आज का टॉपिक है इंडियन क्लासिकल डांस। लास्ट आपका आई थिंक पेंटिंग हो गया था शायद ना। ठीक है, हेडिंग डालिए इंडियन क्लासिकल डांस। कल्चर का पोर्शन है। जनरली क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, ठीक है, कल्चर वाले में से कि अगर डांस पोर्शन होता, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल भी है और थोड़ा सा बोरिंग भी है, क्योंकि यहाँ डांस का मतलब वो डांस नहीं है जो आप समझ रहे हैं। डांस का मतलब यहाँ पे कौन सा है? क्लासिकल डांस है। उस दिन कौन कह रहा था क्लासिकल डांस आता किसी को? किसी एक का हाथ खड़ा हुआ था, कौन है, कौन था? तुम्हें? ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेंगी बताने में कि कहाँ पे क्या होता है, भाव भंगिमाएं होता है कुछ। समस्या कैसा डांस आता है, मैं उसके वो पढ़ा थोड़ी हमने है कि नहीं, सोचने वाली बात है। पढ़ना पड़ता है। चलिए, तो आपको भी पढ़ाते हैं क्या क्या होती है सरदर्दी डांस की। तांडव फर्स्ट ईयर आया था, पहली बार जब लॉन्च हुआ था आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस, तब तांडव आया था। तो पहले साल ही तांडव कर दिया यूपीएससी ने, फिर हल्के हल्के आने लगे हैं, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालिए बैकग्राउंड, मतलब हिस्ट्री, इतिहास। भारतीय शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं तो इंडियन क्लासिकल डांस, इसका इतिहास क्या रहा है। तो पहले तो कुछ बेसिक समझो कि देयर आर 6 प्रोविजंस, 6 विधाएं फॉर द रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक रूप से पूजा के लिए 6 विधाएं प्रचलित थी डांस के लिए। फॉर द वर्शिप, अगर आप पूजा की बात करते हैं तो पूजा के लिए 6 वर्शिप फिक्स हुई थी। अगर पहली किताब की बात की जाए तो दैट वाज नाट्य शास्त्र। लिखिए फर्स्ट बुक, नाट्य शास्त्र। दैट वाज द फर्स्ट बुक फॉर द इंडियन क्लासिकल डांस। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, तो बहुत ही काम का क्वेश्चन है। दैट वाज द फर्स्ट बुक फॉर इंडियन क्लासिकल डांस, नाट्य शास्त्र, रिटन बाई भरत मुनि, रिटन बाई भरत मुनि, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र को याद रखिएगा, कई जगहों पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। नाट्य शास्त्र, ठीक है, नाट्य शास्त्र रिटन बाई भरत मुनि। ये देखिए कुछ इस तरीके की है अप्रॉक्सीमेट। ओरिजिनल तो अब से नहीं मिल पाएगी, जनरली ये सब देखिए द्वितीय और षष्ठम सर करके दिए हैं अध्याय वगैरह। भरत मुनि प्रणीतम नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो उनके द्वारा जो रचित है, लिखित है बेसिकली, उसको इन्होंने दूसरे उसमें लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये बुक इंपॉर्टेंट होती है नाट्य शास्त्र। दूसरा, अच्छा टाइम इसका है सेकेंड बीसी, सेकेंड, होल्ड ऑन, एडी, सेकेंड एडी, दूसरी शताब्दी, ये इसका टाइम है नाट्य शास्त्र के लिए, सेकेंड एडी में। आ, इस किताब को एक्चुअली लिखा कहां से गया है, तो लिखेगा अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रह्मा। ब्रह्मा जी से अडॉप्टेड मानी जाती है ये बुक, अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रह्मा, ब्रह्मा से अडॉप्टेड बुक है ये। चलो, आप कह सकते हैं 4 वेद हैं। वेदों की रचना किसने की है? वेद, नॉर्मली वेद किसने रचित किए हैं, बनाए किसने हैं? ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने 5वां वेद भी बनाया था, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो लिखिएगा लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटेड 5th वेद, लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटेड 5th वेद। 5वां वेद था, उसका नाम था नाट्य वेद, नाट्य वेद। तो 5th वेद था नाट्य वेद के नाम से, यह ब्रह्मा जी ने ही क्रिएट किया था। विच इज द कोर ऑफ ऑल 4 वेदास, विच इज कोर ऑफ ऑल 4 वेदा, जो चारों वेदों का सार था। मतलब कहीं से कुछ, कहीं से कुछ उठाया था। कहां से क्या उठाया था? तो चारों वेदों के नाम लिखो। ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद से उठाए हैं वर्ड, शब्द, ऋग्वेद से शब्द। यजुर्वेद से, यजुर्वेद से गेस्चर, गेस्चर यानी मुद्रा, अभिनय, एक्टिंग, यजुर्वेद से एक्टिंग। सामवेद से उठाया म्यूजिक, सामवेद से म्यूजिक। और अथर्ववेद 4th, इससे उठाया फीलिंग, भाव, रस, ठीक है। तो ये 4 चीजें उठाई गई हैं बाय द
ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की है और इस हिसाब से चार वेद उन्होंने पांचवा वेद लिखा है। ठीक है, चलो। सामवेद से म्यूजिक बहुत फेमस है, ध्यान रखना। वैसे भी पूछा जाता है कि सामवेद से क्या उठाया गया है, तो हमेशा म्यूजिक सामवेद से। ठीक है, तो इंडियन म्यूजिक का जो म्यूजिक पढ़े हो तुम लोग? नहीं, म्यूजिक कवर नहीं किए हो? अच्छा, तो आगे होगा। तो म्यूजिक में भी सेम चीज आएगी कि इंडियन म्यूजिक का जो कोर बुक है वो सामवेद है। ठीक है, भारतीय जो भी क्या बोलते हैं हिंदी में म्यूजिक को, गीत या जो है संगीत। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। पार्ट्स ऑफ अ डांस। पार्ट्स ऑफ अ डांस। डांस के पार्ट्स क्या होते हैं, घटक क्या होते हैं? कोई भी जो डांस होता है उस डांस के कितने पार्ट होते हैं बेसिकली? तो जो डांस होगा उस डांस के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है नाट्य, ध्यान से, NATYA, नाट्य। दूसरा होता है नृत्य और थर्ड वन इज नृत्य। थ्री पार्ट्स, नाट्य, नृत्य, नृत्य। नाट्य, नृत्य और नृत्य। नाट्य में लिखिए कॉपी ऑफ अ डांस, नाट्य की नकल। नृत्य ओरिजिनल डांस, नृत्य ओरिजिनल डांस, और नृत्य ये है इमोशंस, फीलिंग्स, भाव। इमोशंस, फीलिंग, भाव, स्लैश करके आप चाहें तो लिखिएगा मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। नहीं, हाथ पैर हिला के डांस जो किया जाता है यार, अभी मैं दिखाऊंगा आपको शास्त्रीय नृत्य होता कैसे है। देखा भी होगा आप लोगों ने, बड़ा नहीं, बड़ा पूरा माहौल बना करके डांस होता है। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली क्या पढ़ना है? नृत्य पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे काम की नहीं है। नाट्य का मतलब क्या हुआ? कॉपी हो गया, मतलब नृत्य का मतलब ओरिजिनल डांस। ओरिजिनल डांस तो आप वैसे भी नहीं समझ पाएंगे। नृत्य, इसी नृत्य को एक्टिविटी के थ्रू दिखाना, वो नृत्य कहलाता है। तो हमें तो ऑब्वियस क्या पढ़ना? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, बोल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। देर आर टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ डांस। नृत्य के दो बुनियादी स्वरूप होते हैं। नृत्य के दो बुनियादी स्वरूप होते हैं। पहला होता है तांडव, तांडव याद रखना ओरिजिनल डांस है। और दूसरा होता है लास्य। फर्स्ट वन इज तांडव, सेकेंड वन इज लास्य। फर्स्ट वन इज तांडव। तांडव का मतलब लिखिएगा मूवमेंट्स, गति, कितनी स्पीड से डांस होता है, मूवमेंट्स, गति। फोकस ऑन, इसी में ही तांडव, पहला मूवमेंट्स हो गया, दूसरा फोकस ऑन स्ट्रेंथ, मजबूती पे फोकस किया जाता है। तांडव, मजबूती मतलब कितने आपका बॉडी जो पोस्चर होता है, डांस होता है, उसमें कैसा आप दिखाएंगे? मेल डोमिनेटिंग होता है, इसीलिए ऑब्वियस है तांडव किसका डांस है? शिव जी का। ठीक है, तो ये रीजन है आपका तांडव में। दूसरा लास्य, लास्य में दिखाओ सॉफ्टनेस ऑफ अ डांस। सॉफ्टनेस, कोमल स्वरूप, नृत्य का कोमल स्वरूप, नृत्य का कोमल स्वरूप, कॉमा फीलिंग्स, भाव, रस, एक्टिंग, अभिनय, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो ऑब्वियस ये डांस कौन करता था? फीमेल नहीं करते थे, ये करते थे कृष्ण। दो ही डांस के फॉर्म है, याद रखिए। एक होते कृष्ण, पहला स्वरूप किसका है? शंकर जी का, शिव जी का। और दूसरा किसका है? कृष्ण भगवान का। तो डांस दो ही लोग करते थे, उसी का फिर आगे बढ़ा है। ठीक है, तो लिख लीजिए एग्जाम्पल, कृष्ण गोपियों के साथ जो डांस करते थे वो ये वाला है, दूसरा वाला। और शिव जी तांडव था। नेक्स्ट अभिनय, नेक्स्ट हेडिंग, डांस के पार्ट चलेंगे। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज अभिनय? अभिनय, एक्टिंग, जो डांस में एक्टिंग की जाती है उसके बारे में अभिनय। अभिनय के चार पार्ट होते हैं। अभिनय के 4 पार्ट हैं, एक एक करके। पहला है
आंगिक, वाचिक, लेट मी फिनिश, फिर लिखे कंफ्यूजन, थोड़े वैसे नाम है। आंगिक, दूसरा है वाचिक, थर्ड इज आहार्य, जी आंगिक, आहार्य, AHARYA, आहार्य, एंड लास्ट वन इज सात्विक। ये आपके 4 पार्ट हो गए, नोट कीजिए एक्टिंग के। दीज आर द 4 पार्ट्स। एक्टिंग करते में ये 4 चीजें होती, इसी बहाने थोड़ा एक्टिंग को सीख जाओगे। एक्टिंग इसीलिए ऐसे नहीं, एक्टिंग जो स्कूल होते हैं ना, NSD वगैरह सुने, वहां पे यही सब सिखाया जाता है कि एक्टिंग ऐसे नहीं हो जाती है। हर किसी को लगता है कि वो सीधे ऋतिक रोशन है, नहीं ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। ठीक है, शुरू करें। चलो, आंगिक के अंदर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। आंगिक किससे बना होगा, अंग से, तो ऑर्गन्स, अंग। अभिनय में सबसे पहला क्या चाहिए आपका, अंग। दूसरा है वाचिक, वाचिक मतलब वचन, वचन समझते हो, वर्बल एबिलिटी, बोलना, ये कहलाता है वाचिक। थर्ड होता है आहार्य, आहार्य का मतलब होता है ड्रेस, वेशभूषा। एंड सात्विक इज, क्या बचा एक्टिंग में, इमोशन, फीलिंग्स। ये 4 चीजें काम करती हैं हमेशा एक्टिंग के लिए। ठीक है साहब, ऑर्गन्स पहले, भाई हीरो हीरोइन लगने भी तो चाहिए यार, एक होता है ना भाई, सीधी बात है। कोई देखो, ये चारों चीजें अगर कंप्लीट है तो परफेक्ट एक्टर है। किसी में चारों चीजें नहीं होती हैं तो वो उतना अच्छा एक्टर नहीं माना जाता। ठीक है, बट एक्टिंग करना एक बात है। देखो मेन चीज एक्ट, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चौथा पार्ट। सही बात है, कोई जरूरी थोड़ी अच्छे कपड़े पहन के रहेंगे तो आप एक्टिंग अच्छी कर लेंगे। तो एक्टिंग का मेन मतलब तो यही है। तो इंडिया में एग्जाम्पल भी आप बहुत सारे दे सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उठा लीजिए, बढ़िया एग्जाम्पल है, वो इधर का है, बाकी सब ऐसे ही हैं। और इधर साइड में आप उठा लो, आजकल के जितने हीरो हीरो हैं ये सब वही हैं। जिम कर लेते, बॉडी बन जाती है, तो उसके बाद फिर क्या करता है, वह एक्टर बन गए। वो खास करके वो जो लड़की ऐसा लगता है, मैं उसको बोलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। उसकी पहली वाली मूवी थी ना वो, क्या सबकी जाती नहीं मेरी आती नहीं, क्या है ना, अच्छा वो, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ, रस। रस वैसे तो हिंदी का पार्ट है, वैसे मोटा मोटी फिर समझ लो। रस, देयर आर 9 टाइप ऑफ रसेस। रस लिखना, जूस ना लिख मारना, रस रस रस, नाम है रस, सेम RAS से रस। रस 9 तरीके के रस होते हैं। डांस में भी, भाई आपने गाने सुने हैं, प्यार वाले गाने सुने हैं, मोहब्बत वाले सुने हैं, दुख वाले भी सुने हैं, सुनते आ रहे हैं, अरिजीत सिंह भी सुनते हैं आप, और किशोर कुमार भी सुनते हैं। दुख होता है तो हो सकता है कोई, आप मुकेश के, पहले आपको पता नहीं मुकेश बहुत फेमस सिंगर रहे हैं पहले के समय के, इस समय का इधर का कौन चल रहा है ट्रेंडिंग में, दुख वालों के, इनका दिल टूटा है, अरिजीत सिंह। अच्छा, तो प्यार मोहब्बत में भी वही है, वर्सेटाइल बंदा है फिर तो यार। खैर, तो समझ में आ रहा है। जैसे अब ऊपर जैसे डांस वाले अलग होते हैं, पार्टी के अलग होते हैं ना, बस वही जो फीलिंग्स वाले जो होते हैं म्यूजिक में उतने टाइप हुए, वैसे डांस में होते हैं। ठीक है, तो 9 में लिखो फटाफट। पहला है श्रृंगार, फर्स्ट वन इज श्रृंगार। दूसरा है करुण, तीसरा है हास्य, चौथा है शांत, फिफ्थ वन इज रौद्र, देन होता है विभत्स। ये ऐसे ही है, ध्यान रखना, इसमें कोई वैसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में लग। विभत्स, अद्भुत, विभत्स, अद्भुत, करुणा और वीर। आई थिंक देर आर 7, 5 4 9, ये 9। ओके, एक बार चेक कीजिए। श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीर, रौद्र, भय, विभत्स, अद्भुत। अद्भुत नहीं हुआ होगा, भय नहीं हुआ। ओके, तो करुणा की जगह भय कर लीजिए, भय।
ठीक है, डर। ये आपको हिंदी में भी पढ़ने हैं, आपके एग्जाम जब आता है तो उसमें भी पढ़े जाते हैं। मतलब ये 9 तरीके के रस होते हैं। आपने डांस देखे क्लासिकल पिक्चर में देखे यार, वो डांसर जो होती हैं वो करती हैं जनरली, उनका चेहरे का एक्सप्रेशन देखा है आपने? वो चेहरे का एक्सप्रेशन ही अपने आप में बड़ा खतरनाक होता है, देखें कई बार। तो ये ही वो रस होते हैं जो उनके चेहरे के थ्रू दिखते हैं। ठीक है, वो मेकअप एक तो आपने देखा होगा कर रखे हैं, मेकअप का जब डांस होता है तो कुछ नहीं अलग। अब समझ रहे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। वो ये क्या होती है आईब्रोज को नहीं उठा उठा के करते हो तुम लोग यार, समझे? हाँ, वो भैया गए आप लोग देखने कभी क्लासिकल डांस? इंटरेस्ट है किसी को? कहाँ? टीवी में ही देखा है सर। झेला ही नहीं आता यार, 5 मिनट से ज़्यादा यार उसको क्या देखें। इंटरेस्ट वाली बात है, लॉजिक बात है, बट ठीक बात वैसे। लेकिन जो परफॉर्म करता है यार वास्तव में मैं मेहनत देखता हूँ, खास करके पहला जो मेकअप है, नहीं वो चेहरा पूरा वो बनाना हो जो भी होता है। अब एक एक करके दिखाना है आपको सारा, तो आप देखेंगे कौन कौन से हैं, बट है मेहनत तो है यार। चलो अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है डिफरेंस बिटवीन इंडियन क्लासिकल डांस एंड वेस्टर्न डांस। हेडिंग डालिए। बैले डांस आपने सुना है? अब बैलेट डांस वो अडॉप्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न है, ठीक है, तो उसको बैलेट बोलते हैं, BALLET, ठीक है। बट सिंपली लिख लीजिए डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न डांस। भारतीय और वेस्टर्न डांस में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है? इंडियन और वेस्टर्न डांस में क्या डिफरेंस है? बंद कर देना सारी लाइटें अगर जल रही हो जरा सी, अचानक से बंद होगा ये, क्योंकि ये वाली भी लाइट जल रही है ना। इंडियन और वेस्टर्न डांस में क्या डिफरेंस है बेसिकली? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? इमोशंस का एक्सप्रेशन का, वेस्टर्न डांस में एक्सप्रेशन नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट पॉइंट। ये डांसर ही बता पाएगा भाई इसको। बिल्कुल से इंडिया मैक्सिमम क्लासिकल डांस इज बेस्ड ऑन डिवोशन, भगवान की मैक्सिमम है। आप देखते हैं वेस्टर्न में कोई बताइए जीसस के सामने डांस करते हो? मैं आइडिया में पूछ रहा हूँ यार भाई। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, सबसे पहले हमारे यहाँ पहला डांस फॉर्म ही सरस्वती पूजा से स्टार्ट होता है। सबके स्कूलों में याद है 26 जनवरी 15 अगस्त? हाँ हाँ, देखो सबको पता है। बिल्कुल सही बात है, तो समझ गए। तो बिल्कुल पहली बार बिल्कुल बिल्कुल इंडियन डांस इज सिंपली बेस्ड ऑन डिवोशंस। भारतीय नृत्य भक्ति पर आधारित है। दूसरा ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन डांस इज मोस्टली बेस्ड ऑन अपर पोर्शन ऑफ बॉडी। इंडियन डांस अपर पोर्शन पे ज्यादा होता है, मतलब पोस्चर जो होते हैं बॉडी में, वो कमर के ऊपर का जो हिस्सा होता है मेनली होता है फेस और हैंड, इन दोनों का एक्सप्रेशन खतरनाक होता है। वेस्टर्न डांस में आप लोग को देखो, माइकल जैक्सन को जनरली पैर होते हैं, देखें? हाँ बस। कोई डांसर बता जरा वेस्टर्न वाला आजकल, वेस्टर्न डांसर कोई, मेरे को नहीं आइडिया इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। कोई तुम लोगों को, तुम लोग की जीके ऐसे ही टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को पढ़ाई लिखाई तो वैसे भी नहीं हो रही है, तो यही बताओ कम से कम कोई एक डांसर का नाम वेस्टर्न वाला, सिंगर बताओ कोई बढ़िया। जेनिफर लोपेज डांसर है मतलब? सिंगर है? ब्रिटनी स्पीयर्स? तो डांसर बताओ कोई स्पेशलिस्ट। प्रॉपर नहीं है कोई? अरे अच्छा, माइकल जैक्सन ही था, या मे भी हमें आइडिया भी नहीं होगा, ऑब्वियस हमें उतना जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम इंडिया में ही काम चला ले रहे हैं, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट नीड होती है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको क्लास कई बात मैंने बोला ना, सारी चीज़ें क्रॉस क्वेश्चनिंग में होती है, अचानक से बात छिड़ेगी ना, फंस जाओगे आप। तो नॉलेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो दो चार एटलीस्ट नाम याद रखिए, ठीक है, जो भी आपके हैं वेस्टर्न के जो भी डांसर हैं या सिंगर हैं या आर्टिस्ट हैं बहुत फेमस फेमस, तो नाम आते हैं कई बार पूछ पाछ ले बाई चांस। नेक्स्ट, पोस्चर ऑफ लेग इज फ्लैट। पैरों का जो पोस्चर होता है वो फ्लैट होता है। पोस्चर ऑफ लेग इज फ्लैट मतलब इंडिया में जो डांस होता है वो पैर उठा के नहीं किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हो? डांस किया जाता है नॉर्मल जैसे चलते समय डांस होता है वैसे होता है, बट वहां पे क्या होगा, इस पोस्चर को उठा के करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है,
और खतरनाक चीजें हैं यार भाई साहब, इसको लिखवाने में बड़ी समस्या है। लिखो अच्छा, स्पीडी मूवमेंट ऑफ हेड, सर का तीव्र चलन, स्पीडी मूवमेंट किया जाता है, फटाफट फटाफट फटाफट। नेक्स्ट, वी हैड अ लॉट ऑफ गेस्चर्स, जो जेस्चर्स होते हैं, जेस्चर समझते हैं, मुद्रा बोलते हैं शायद, लॉट ऑफ जेस्चर्स, इंडियन डांसर के पास ना जेस्चर्स बहुत हैं, which easily explain the which easily explain the which easily explain the incidents and thought, जो आसानी से घटनाओं और विचारों को बताते हैं, घटना और विचारों को बताते हैं। तुम्हारा मित्र नहीं आ रहा आजकल, क्या हो गया तुम्हारा सहपाठी, तबीयत खराब है? यार ये कोई नई बात तो है नहीं, पहली बार कि कलयुग में ऐसा मौसम हुआ है। पता है कि सर्दी जा रही है, गर्मी जा रही है, लॉजिक है, तो चेंज हो ही रहा है ना, तो ध्यान रखने में आपका नुकसान, मैंने बोला ना क्लास में नुकसान सबसे बड़ा क्या, छूट गई ना आपकी क्लास में, किसी का नहीं बिगड़ रहा है, मेरी बात को समझो, केवल और केवल आपका बिगड़ेगा, क्लास आप छोड़ रहे हैं चीज़ों को लेकर के। और इस उम्र में मेरे को नहीं लगता ये लॉजिक ठीक लगता है, पेट दर्द हो रहा है या बुखार आ गया, ज़्यादा तबीयत सीरियस है मैं मान सकता हूँ, लेकिन तबीयत खराब होने का बहाना ना उसमें बड़ा अच्छा लगता है छोटे पे, क्या मन नहीं कर रहा है घर स्कूल जाने का, तो फिर एक एप्लीकेशन लिखवा दियो, मम्मी मैसेज कर दिया टीचर को पेट दर्द हो रहा है, वो समझ में आता है। सिविल सर्विसेज में भाई साहब मैंने क्या बोला ना, एक्सक्यूजेस का ना जगह है नहीं सिविल्स में, बात को समझिए यार, लोग मरे जा रहे हैं, अब लिटरली मैं बता रहा हूँ, लोग मरे जा रहे हैं आईएएस पीसीएस के लिए, और वही बोला मैंने बोला सुविधाएं जब मिलने लगती है ना तो थोड़ा सा रहता है। तबीयत पता है मौसम चेंज, तबीयत ध्यान रखो भाई, इसमें कोई आएगा आपको बताने के लिए नहीं ना, तब खुद ही का ध्यान रखना है। आपको लग रहा है कि मम्मी पापा ही हाथ पकड़ के तुमको करें स्पून फीडिंग, वो पॉसिबल है नहीं ना भाई, ये बहुत गलत फहमी में आप लोग हैं कि हर इंडिया में थोड़े पेरेंट्स का भी मैंने देखा बहुत गलत होता है उनका, आखिरी तक बच्चे को पालते हैं, लास्ट तक नहीं, अगर उनका बस चले तो घर ही में रख लें, वो सब कुछ नहीं, अपने हाथ से खिलाना, वो बर्बाद करके छोड़ देते हैं बच्चों को यार। नेक्स्ट लिखो, पहले तो टोटल में आपको मूवमेंट बताऊं क्या खतरनाक है, एग्जाम्पल, इसी पॉइंट का एग्जाम्पल, जेस्चर वाला लिख रहे हो ना, डिफरेंस में जेस्चर वाला पॉइंट में लिखो। फॉर एग्जाम्पल 13 जेस्चर हैं हेड के लिए, 13 आपके जेस्चर हैं हेड के लिए, मतलब सर जो है 13 तरीके से मूव कर सकते हैं। अच्छा साहब 36 हैं एपेक्स के लिए, कमर के लिए 36 तरीके से, और खतरनाक है 67 है आपके हैंड एक्सप्रेशन, 67 तरीके के जेस्चर हैं फॉर द हैंड जेस्चर, समझ रहे हैं साहब? तो हैं मतलब ठीक है, ठीक ठाक हिसाब किताब है। चलो ठीक, ऑब्वियस इंडिया में आपने सुने होंगे क्लासिकल डांस, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लासिकल डांस होते हैं, हाँ तो वो क्लासिकल डांस एक एक करके लिखो। देयर आर, वैसे कौन से क्लासिकल डांस होते हैं, तो ये बेसिकली संगीत नाटक एकेडमी लिखो, हो गया डिफरेंसेस खत्म। नेक्स्ट लाइन, क्लासिकल डांस डैश एक्सेप्टेड बाय द संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी इसको एक्सेप्ट करता है, शास्त्रीय नृत्य को,